जय हिंद एवरीवन। सो अबाउट 60 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 1st of September। ठीक है, तो दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। अभी जो 60 days हैं दैट कैन डिसाइड कि यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम और नॉट। सो यू हैव टू केयरफुली प्लान कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है अगले 2 महीनों में। ठीक है, द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड नॉट डू इज़ यू शुड नॉट इग्नोर द स्टैंडर्ड NCERT बुक्स। दीज बुक्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन बुक से। आई हैव ऑल्सो मैंशन दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज़, यू कैन चेक दोज वीडियोज़। और एक बार जब आप उन वीडियोज़ को देखोगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, क्वेश्चंस तो यहीं से आते हैं। और अगर आप कोई रैंडम बुक पढ़ते रहते हो देन यू विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस। यू विल सी कि यार मैं पढ़ता तो हूँ इन बुक को बट क्वेश्चंस ही नहीं है यहाँ से। ठीक है, सो यू हैव टू रीड दोज बुक्स जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। दीज आर द NCERT बुक्स। यू हैव टू कंप्लीट दीज बुक्स। ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने बुक्स कंप्लीट कर ली हैं, नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इस बात को आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक दैट यू शुड नॉट डू इज़ यू शुड नॉट इग्नोर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ यार, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस किस तरीके से जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो अभी भी सेम यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ रिपीटेड क्वेश्चंस। एवरी ईयर क्वेश्चंस आर रिपीटेड। वंस यू विल एनालाइज देन यू विल अंडरस्टैंड। ऐसे तो फिर बता नहीं सकते आपको। अगर आप एनालाइज ही नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा आपको, डायरेक्ट दिखा के भी समझ नहीं आएगा। इफ़ आई विल शो यू डायरेक्टली कि देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट एक बार आप एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो देन यू सी कि यार 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था और अब ऐसा पूछा जा रहा है, लगभग सेम ही है, बस वैल्यूज़ चेंज है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से एनालाइज करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट 5 ईयर के जो PYQs हैं वो तो अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए उनका, और वो अभी भी कर सकते हो आप। ठीक है, यू हैव दैट टाइम। थर्ड मिस्टेक इज़ लिविंग टॉपिक्स। इफ़ समवन इज सेइंग यू कि 5 टॉपिक्स कर लो एंड यू विल क्लियर दिस एग्जाम, तो दिस इज़ अ रॉन्ग एडवाइस। ये तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिया और उसका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, फिर आप कैसे करोगे उस क्वेश्चन को। आई हैव सीन मैनी वीडियो जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये 5 टॉपिक कर लो, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देयर इज़ नो गारंटी कि उन टॉपिक से आसान क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट अ स्कूल एग्जाम। स्कूल में तो आप सब पढ़ के जाते हो जब स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर आप चीज़ें क्यों छोड़ रहे हो। यहाँ पर भी सब पढ़ के जाना है, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस हर टॉपिक से आएंगे। हमने अगर ईजी क्वेश्चंस भी कर लिए तो हम कट ऑफ तो वैसे ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और फिर आप कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी करोगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो छोड़ने ही होते हैं। ठीक है, आपको फुल थोड़ी ना स्कोर करना है यहाँ पर। ठीक है, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको हर टॉपिक हो जाएगा कि यू विल से कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, बट अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है। जानबूझकर कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है कि प्रोबेबिलिटी का यही नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, डोंट डू दिस मिस्टेक। अभी इन क्वेश्चंस को देखो, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यू विल सी कि दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट अगर आपको इनका बेसिक नहीं पता, जैसे आपको यहाँ पर अगर आयोटा नहीं पता कि व्हाट इज़ आयोटा, फिर तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप सॉल्व। या फिर वंस यू सी दिस क्वेश्चन यू विल से कि मैंने तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं थे आपको। सेम इज़ विद दिस क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स के बराबर है तो क्या करेक्ट है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1/√2, ये तो 10th का स्टूडेंट भी जानता है। ठीक है, सिमिलरली ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस हर टॉपिक से मिलेंगे आपको। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, बट आप पहले ही प्लान करके चले जाओगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने पढ़ा नहीं तो मैं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ वहाँ पर सेलेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस करूँगा, तो फिर आप मिस्टेक कर रहे हो। ये ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी आपको। ठीक है, फोर्थ मिस्टेक इज़ एक्सेसिव फोकस ऑन करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ करंट अफेयर्स एग्ज़ाम। कोई वेटेज भी नहीं है करंट अफेयर्स की। जो एग्ज़ाम है दैट इज़ प्योरली ऑफ स्टैटिक नेचर। बट वट यू कैन डू इज़ यू कैन रीड न्यूज़पेपर। बस आप न्यूज़पेपर को बस ग्लांस थ्रू करिए, इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस हैं वो पढ़िए, थोड़ा सा अपना रिलैक्स करने के लिए पढ़िए न्यूज़पेपर को, रादर देन कि मुझे तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप उस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे देन यू विल फील स्ट्रेस्ड। डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर दोज थिंग्स। वो आपके दिमाग में हैं वो चीज़ें, उनको जानबूझकर याद करने की कोशिश मत करो। ठीक है, दिस इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। पॉज द वीडियो एंड एनालाइज इट कि टोटल 900 मार्क्स में से करंट अफेयर्स तो सिर्फ 40 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स इज़ ऑफ 300, साइंस इज़ ऑफ 200, इंग्लिश इज़ ऑफ 200। ठीक है, यहाँ पर प्रायोरिटी भी मेंशन है।
सो आप खुद एनालाइज करिए कि आपको कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। अगर इन 40 मार्क्स के पीछे आप 1000 पेज पढ़ रहे हो देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर कोई कर लेगा, करंट अफेयर्स में भी जिसने दैनिक भास्कर पढ़ा है वो भी कर लेगा। अभी देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस कौन से थे करंट अफेयर्स के। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ कमेटी कंस्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है, दिस न्यूज़ वॉज वाइडली कवर्ड। दैनिक भास्कर में भी थी, दैनिक जागरण में भी थी, हिंदू में भी थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी थी। जिसने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा है वो भी इस क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर कोई कर लेगा करंट अफेयर्स में। तो अगर 40 मार्क्स का करंट अफेयर है तो 20 मार्क्स तो हर कोई स्कोर कर लेगा। तो आप बचे हुए 20 मार्क्स के लिए इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, हु वॉज द चेयरमैन? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। सिमिलरली नेक्स्ट, इन जनवरी 2024 इंडियाज़ फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल वॉज इनॉग्रेटेड इन, ठीक है, वृंदावन। दिस वॉज ऑल्सो वाइडली कवर्ड। एक्साइड डेजर्ट साइक्लोन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अब आपको पता है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, तो आप लास्ट में इन द लास्ट 1 वीक आप एक्सरसाइज देख लो जो पिछले 6 महीने में एक्सरसाइज हुई हैं। सो द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू मेक इज़ आप न्यूज़पेपर को एज अ रिक्रिएशन के तरीके से देखो, ना कि उसको एज अ बर्डन कि मेरे को तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। उसको अपनी हैबिट में शामिल करो आप कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, बस देखना है एक बार क्या क्या चल रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, एंड द लास्ट मिस्टेक इज़ लैक ऑफ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट्स। सो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए यू कैन यूज़ एक्टिव रिकॉल। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है उसको आप एक पेपर पर लिखिए और आप खुद सोचिए मैं क्या क्या याद कर पा रहा हूँ इन टॉपिक से। वही आपकी एक्चुअल नॉलेज है, उतना ही आपको आता है। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज़। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप वीक एरियाज़? जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट में आप कुछ टॉपिक्स में अच्छा स्कोर करेंगे, कुछ टॉपिक्स में आप कम स्कोर करेंगे। तो जिन टॉपिक्स में हम कम स्कोर करेंगे उनको आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस इन एग्जाम लाइक कंडीशन। एग्जाम लाइक कंडीशंस का मतलब क्या है कि इन द मॉर्निंग यू आर प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स एंड इन द इवनिंग यू आर प्रैक्टिसिंग जीएटी। बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में सुबह आपका एग्ज़ाम मैथ्स का है, शाम को जीएटी का है। ठीक है, सो आई होप कि ये मिस्टेक्स आप नहीं कर रहे होंगे। अगर आप कर रहे थे ये मिस्टेक तो आप इन मिस्टेक्स को मत करिए। ठीक है, सो इफ़ यू थिंक यू हैव बीन मेकिंग सम अदर मिस्टेक्स ऑल्सो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।